नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे मेजर्स के बारे में बात करेंगे जो आप हाई प्रोलैक्टिन लेवल्स से अगर परेशान हैं और अगर आप कैबरगोलिन मेडिकेशन पे है तो आप इन टेक्निक्स को भी अपने डेली लाइफ में इंक्लूड कीजिए ताकि ये साथ ही साथ नेचुरली भी एक तरफ आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिड्यूस करता रहे। जैसे कि हम कहते हैं, अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट है, अगर आप दवाई ले रहे हैं तो आप लाइफस्टाइल हेल्दी रखिए, एक्सरसाइज कीजिए ताकि वो उस दवाई के बेनिफिट को डबल करे और धीरे धीरे जब आप नेचुरली अपने नॉर्मल शुगर लेवल की तरफ आएंगे तो वो मेडिसिन टेपर डाउन हो जाएगी। एक टाइम ऐसा भी आता है जब आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेम चीज़ आप कैबरगोलिन मेडिसिन के साथ कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है, आप कोई ऑल्टरनेट थेरेपी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे एक्यूपंक्चर हो गया या ताई ची। तो कई बार देखा गया है कि इन चीज़ों से, इन एक्टिविटी से डोपामिन सिक्रीशन हमारे ब्रेन में बढ़ती है। जब हमारा ब्रेन नॉर्मल लेवल पे डोपामिन सिक्रीट करने लगेगा तो ये हमारे कॉर्टिसोल यानी जो स्ट्रेस लेवल हार्मोन्स होते हैं उसको डिक्रीज़ करता है और प्रोलैक्टिन हार्मोन के सिक्रीशन को भी रोकता है। दूसरा, एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। हम सब जानते हैं कि एक्सरसाइज से हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, डोपामिन ये सब इन्हांस होता है। दूसरा ये कि जिन लोगों में वेट गेन की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस है या स्ट्रेस की वजह से, एक्सरसाइज अगर हम फिजिकली एक्टिव है डेली बेसिस पे तो इन सब चीज़ों पे हम काबू कर लेंगे। तीसरी टेक्निक है एडवांटेज ऑफ मसाज, जैसे कि रिफ्लेक्सोलॉजी। ये एक ऐसी डिसिप्लिन है जो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के प्रिंसिपल्स पे आधारित है। एक माइंड एंड बॉडी अप्रोच डिज़ाइंड वे में यहाँ पे फिजिकल एंड मेंटल टेंशन को रिलीज़ करने की कोशिश की जाती है। म्यूज़िक, ये हम सब जानते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको अच्छी लगे, जैसे आपको म्यूज़िक पसंद है या आपकी कोई भी ऐसी हॉबी है, गार्डनिंग, गाने सुनना या किसी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना या बुक्स रीड करना, या अगर आपको डांसिंग पसंद है, ऐसी किसी भी आप अपनी हॉबी को रेगुलराइज कीजिए, अपने आप को इन अच्छे हॉबीज़ में बिज़ी रखिए। अब हम बैलेंस की बात करते हैं। बैलेंस रिलेटेड बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं, इनको भी आप अपने डेली प्रैक्टिस में ला सकते हैं। ये सब हमारे एंडोजीनस डोपामिन को ट्रिगर करता है और इसके रिलीज से हमारा जो हाई प्रोलैक्टिन लेवल्स है उसे कंट्रोल में रखने में मदद मिलती है। अब आगे आते हैं, ऐसे कोई भी फैक्टर्स है आप उन्हें अवॉइड कर सकते हैं जो हमारे कॉग्निटिव एंड हमारे हैप्पी हार्मोन्स को बुरे तरीके से अफेक्ट करता है, जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, या अगर आप बहुत ज़्यादा किसी बात को लेके स्ट्रेस में रहते हैं, हमेशा वही चीज़ आपके माइंड में रहती है। ऐसे जितने भी फैक्टर्स हैं इन्हें आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अपने डाइट को लेके बहुत डिसिप्लिन्ड रहिए। काफ़ी स्टडीज़ है जो ये बताती है कि न्यूट्रिशन का डायरेक्ट कोरिलेशन है हमारे हार्मोनल बैलेंस और आजकल की लाइफस्टाइल हम सब जानते हैं, हमारा जो एक्सेस है फास्ट फूड, जंक फूड के लिए बहुत आसान हो गया है। आप मॉल्स में जाते हो, आप किसी सुपरमार्केट में चले जाओ, बाज़ार में चले जाओ, आपको हर जगह ऐसे अट्रैक्टिव खाने के पैकेट्स दिखेंगे, चिप्स, केक, कोई भी फास्ट फूड। आप फूड कोर्ट में चले जाए, इतने अच्छे अच्छे आउटलेट्स दिखेंगे आपको, लेकिन वो जो भी चीज़ हम खाते हैं आज के जनरेशन में ये काफ़ी डिफरेंट है। अगर आप आज से कई साल पहले अगर आप जाके देखो, कंपेयर करो, जब लोग ऐसी चीज़ें खाते थे जिसमें कोई भी तरीके की प्रिजर्वेटिव्स नहीं होती थी, रोटी, सब्ज़ी, सलाद, दूध, दही, हालांकि ये चीज़ें हम अभी भी खाते हैं, बट ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो हमने ऐड किया है इस हेल्दी डाइट के बीच में, जो कि प्रोसेस्ड फूड है, ये आज से कई सालों पहले नहीं थी। तो ऐसी चीज़ों से हमें दूर रहना है। आप जितना ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स खाएंगे आपको उतनी ज़्यादा सेलेनियम, विटामिन्स, मिनरल्स ये सब मिलेंगे। यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी हाई विटामिन सी के लिए आंवला। आप किसी भी रूप में आंवला खाएं, चाहे आप कच्चा खा रहे हो या आप चटनी बना के खा रहे हैं, या 30 ml आंवला जूस को आप एक ग्लास पानी में मिक्स करके लेते हैं, या उसकी खट्टी मीठी चटनी बनाते हैं, अचार बनाते हैं, किसी भी रूप में आंवला का सेवन कीजिए। अगर आप डायरेक्ट खा पाते हैं तो वो बेस्ट है। तो ये आपके सेल को फ्री रेडिकल से बचाएगा। सेल्स प्रोटेक्टेड है। सेल्स अगर 100% सही तरीके से काम कर रहे तो जो बैठे हैं हमारे ब्रेन में, जो हार्मोन्स प्रोडक्शन को मेन गाइड कर रहे हैं हमारे ब्रेन एंड पिट्यूटरी ग्लैंड से,
तो हमारे हेल्दी सेल्स सही तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं जो हमारा ब्रेन रिलीज़ करता है शरीर में। और अगर सेल्स हेल्दी है तो हमारा बॉडी बिल्कुल सही तरीके से फंक्शन करेगा। इसलिए विटामिन सी का इंटेक हमें अच्छा रखना है। अदर देन आंवला, हम फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी डेली खा सकते हैं। अगला पॉइंट है ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड्स हम अगर सेलेक्ट कर सके तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके पास थोड़ा सा भी स्पेस है, टेरेस में, बालकनी में, आपके आंगन में, तो आप कोशिश कीजिए कि कुछ सब्जियां, अगर आपको समय मिल सके, अगर आप गार्डनिंग में थोड़ा सा समय इन्वेस्ट कर सके, तो टमाटर, धनिया पत्ता, 1-2 सब्जी एटलीस्ट आप अपने आंगन या अपने किचन गार्डन में ग्रो कीजिए, ताकि एटलीस्ट सारे नहीं बल्कि 2 से 3 सब्जी भी अगर हम ऐड करते हैं अपने डाइट में जो हमारे गार्डन से, हमारे आंगन से है, विच इज़ ऑर्गेनिक, जो प्रिजर्वेटिव फ्री है और उसमें हम नेचुरल खाद यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि किसी भी फल और सब्जी के छिलके को धूप में सुखा के उसका पाउडर बना के आप मिट्टी में मिलाइए, ताकि प्लांट को मिनरल्स नेचुरली मिले। और आपको डेली थोड़ा सा समय निकाल के पानी डालना है और किचन गार्डन से आप एक्चुअली हेल्दी फूड्स अपने डाइट में ले सकते हैं। सो कहते हैं ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो कुछ ना से बेटर है कुछ हेल्दी होना। आखिर में एक और ऑल्टरनेटिव है, आप न्यूरो प्रोटेक्टिव सप्लीमेंट्स भी शामिल कर सकते हैं, जैसे कि जिनसेंग या जिंकगो बिलोबा। इनके जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं ये हमारे ब्रेन में न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट प्रदान करता है। और कोएंजाइम Q10 ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है हमारे शरीर में जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि न्यूरो डीजेनरेशन या हमारे ब्रेन सेल्स जो रिस्पॉन्सिबल है सेरोटोनिन, डोपामिन, लेवोडोपा के प्रोडक्शन के लिए। तो इन सब सेल्स को, ये जो एसेंशियल केमिकल सिक्रीट करते हैं, इन सारे सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। तो ये भी एक ऑल्टरनेटिव है जो आप ट्राई कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको सजेशन ही दिया है कि ये करने से बिल्कुल चीज़ें 100% इम्प्रूव हो जाएंगी, बट हमने जो ये 7 पॉइंट डिस्कस किया है ये आप अपने मेडिकेशन के साथ ये चीज़ भी अगर फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर कि धीरे धीरे जो आपकी डोजेज है मेडिसिन की, कैबरगोलिन की, वो टेपर डाउन होगी और शायद ऐसा भी टाइम आए जब आपको इसकी ज़रूरत ना पड़े। आप ज़रूर कोशिश करें ये ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन आपके लिए ईजी है और पॉसिबल है फॉलो करना, आप उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। हम अपने अपकमिंग वीडियोस में आपको और नए तरीके डिस्कस करेंगे जिससे हम नेचुरली कोशिश करेंगे प्रोलैक्टिन हम बैलेंस आउट कर सकें।